बायोजियोग्राफिकल रीजन्स के सिक्स्थ रीजन का नाम है इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। आज हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और कोस्टल रीजन प्लेन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। इंडो गैंगेटिक प्लेन जो है ये एक बहुत बड़ा लैंड एरिया है जो हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में आता है। अगर इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को हम देखें तो इस इंडियन स्टेट्स में यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में आता है। अब चूंकि इंडो गैंगेटिक प्लेन है, गंगा नदी का यहाँ पर स्थान है, तो ये रीजन एल्यूवियल सॉइल के डिपोजिशन से बनी है। बहुत ही फर्टाइल रीजन है। बहुत ज्यादा पोर्शन इस लैंड रीजन का कल्टीवेशन में आता है, मतलब वहां कृषि कार्य किया जाता है। अगर एरिया वाइज देखें तो 700,000 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स फैला है। ये प्लेन ज्यादातर फ्लैट है। बहुत सारे जगहों में यहाँ पर ट्री नहीं है, बड़े बड़े ट्री नहीं है। ट्री नहीं होने के कारण से लंबे कैनाल्स के थ्रू यहाँ इरिगेशन होता है, कोई भी बाधा नहीं पहुंचती है। एरिया जो है यहाँ पर ग्राउंड वाटर भी बहुत ज्यादा है, रिच इन ग्राउंड वाटर सोर्सेज है। ड्राई और फ्लैट ग्रासलैंड बने हैं यहाँ पर का एनवायरनमेंट बहुत ही कूल रहता है। प्लेन्स जो है वहां पर ग्रासी है और यहाँ ग्रास की ऊंचाई 2 मीटर से लेकर के 6 फीट, मतलब 2 मीटर इन द सेंस 6 फीट लंबी यहाँ की ग्रासेस होते हैं। इनमें सीजनल डिफरेंस होता है। सीजन का डिफरेंस जैसा प्रेसिपिटेशन हो और जैसा टेम्परेचर हो उसके अनुसार से सीजन में वेरिएशन होता है। यहाँ पर सुंदरवन एरिया भी आता है जो एक बहुत ही अच्छा वेटलैंड सिस्टम का इकोसिस्टम बनाता है, जहां पर बहुत सारे फिशेस और फायरवुड बहुत लार्ज स्केल में मिलते हैं। क्रॉप्स के बारे में अगर सोचा जाए तो चूंकि पानी भी अधिक है तो यहाँ पर राइस और व्हीट के क्रॉप्स की संख्या बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से ग्रो किया जाता है। दूसरे क्रॉप्स में यहाँ पर मेज, मिलेट्स, बार्ली, शुगर केन और कॉटन ये भी उगाई जाती है। इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को आप इस डायग्राम में 7th नंबर पे देख सकते हैं। भारत के गंगा मैदान को दिल्ली रिज के द्वारा 2 ड्रेनेज बेसिन में डिवाइड किया गया है। पश्चिम भाग सिंधु में जाता है और पूर्वी भाग गंगा ब्रह्मपुत्र वाटर ड्रेनेज सिस्टम में शामिल होता है। अब देखते हैं 8th रीजन, मैप का 8th रीजन जिसका नाम है कोस्टल रीजन या तटीय क्षेत्र। कोस्टल रीजन की अगर बात करें तो यह पूरी तरह से फ्लैट रीजन है, लो लेइंग लैंड एरिया है जो आगे चल करके सी कोस्ट से एडजस्ट हो जाता है। भारत के पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ लगभग 7,000 किलोमीटर की बहुत लंबी कोस्टल रीजन है। पश्चिमी तटीय मैदान में पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच स्थित है। ये आगे चल करके कोंकण तट और मालाबार तट में डिवाइड हो जाता है। आप इसको जैसे मैप में 8th रीजन को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि 2 अलग अलग एरिया पे ये स्प्लिटेड है। अगर इनकी विशेषताएं बोले, अगर इस रीजन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में सोचा जाए तो इस रीजन को 2 कोस्टल प्लेन्स में डिवाइड किया गया है, क्योंकि दोनों का रीजन अलग अलग है। एक वेस्ट साइड में है और दूसरा ईस्ट साइड में है। तो आइए एक एक करके इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करें तो ये एक सबमर्ज लैंड का प्रोडक्ट है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, जो कि अरेबियन सी और वेस्टर्न घाट के बीच में लोकेटेड है। यह बहुत सारे छोटे छोटे स्विफ्ट स्ट्रीम्स के द्वारा ड्रेन्ड होता है और बड़ा डेल्टा बनाता है। इसमें बहुत सारे नेचुरल पोर्ट्स भी हैं। यह नैरो है और इसका विड्ज लगभग 64 किलोमीटर्स का विड्ज है। ये बात हुई वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की।
अब आगे बढ़ते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में। जैसे हमने बताया इस कोस्ट में दो प्लेन्स हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन वेस्ट में और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन ईस्ट में। तो आइए अब ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में डिस्कस करें। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन वास्तव में ये डिपॉजिट्स के कारण बना हुआ है, लाने वाले मिट्टियों के कारण से बना हुआ है। ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट के बीच में लोकेटेड है। यहाँ पर बहुत सारी लंबी नदियों के द्वारा डेल्टा बना हुआ है, जिनके द्वारा ये तटीय क्षेत्र आते हैं, इनमें सिंचाई होती है। ये लीनियर कोस्ट लाइन बनाते हैं, ब्रॉडर कोस्ट लाइन है एज कंपेयर टू प्रीवियस वन, और इसका एवरेज विड्थ जो है 80 टू 100 किलोमीटर, मतलब 80 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक का ब्रॉडर विड्थ है इनका। अगर हम वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पर टाइडल या मैंग्रोव फॉरेस्ट है, मतलब टाइडल फॉरेस्ट भी है और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। कावेरी, कृष्णा, महानदी और गोदावरी का डेल्टा भी यही है। वेस्ट बंगाल में यह फॉरेस्ट सुंदरवन के नाम से जाना जाता है, और सुंदरवन में एक स्पेशल ट्री है जिसको सुंदरी नाम से जाना जाता है, जो बहुत ही फेमस है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सुंदरी ट्री लगी हुई है, शायद इसलिए इसका नाम सुंदरवन डेल्टा पड़ा है। अगर हम एनिमल्स की बात करें, मतलब जीव जंतुओं की बात करें, तो यहाँ मेराइन फिशेज हैं, एंडेंजर्ड माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, ये एंडेंजर्ड फॉर्म में हो गए हैं माइग्रेटरी बर्ड्स। क्रोकोडाइल्स हैं, डॉल्फिन्स हैं, रॉयल बंगाल टाइगर भी है। तो इस तरह से हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स और डेल्टास के बारे में डिस्कस किए।